जैसे जैसे आप वचनों को मनन कर रहे हैं, आशा रखता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको और भी बातों को इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस वीडियो के द्वारा जब हम कुछ कुछ बातों को भी सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा जो जो आपसे कह रहे हैं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने, बातों को अपने जीवन के अंदर आप जांच करें और अपने जीवन को बदलते जाए। आशा रखता हूँ कि ये जितने वचनों को हम पढ़ते जा रहे हैं, आपके अंदर की दुविधाओं को, आपके अंदर के प्रश्नों को और काफ़ी कई सही दिशाओं के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के चौथे भाग की ओर, राई के दाने का दृष्टांत। तो ये 18 और 19 कलम, 2 कलम के अंदर एक दृष्टांत यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट करते हैं। आइए हम उसको पढ़ें। 18वां कलम, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं। 19, वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एक घटना यहाँ पर हुई, उसी के बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यहूदियों का आराधनालय और लोगों का यहाँ इकट्ठा होना, आराधना करना, ये सब कुछ चल रहा है। और फरीसियों ने, धर्म गुरुओं ने परमेश्वर के वचन को इतने सिखाया है, समझाया है लोगों को कि कहीं परमेश्वर के वचनों के अंदर उन्होंने अपने नियमों को डाल दिया है और वो नियमों को और मानुषिक रीतियों को और परंपराओं को अब इतना बढ़कर जगह दे दिया है कि हम इस आराधनालय के सरदार के जीवन से देख पा रहे कि एक चमत्कार जब यहाँ पर प्रकट हुआ तो उसका मन इतना तैयार नहीं हुआ उसे स्वीकार करने के लिए और एक विरोध विचार वो वहाँ पर रखने लगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत प्रकट करते हैं जिसके अंदर वो एक तुलना दिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उस उपमा किससे दूँ। और यीशु मसीह जो है यहाँ पर एक तुलना बताते हैं राई के दाने के साथ में। राई का दाना जो है सबसे छोटा दाना होता है और उसको बोना और उसका उगकर आना। हम राई के दाने के बारे में अगर देखें तो राई का दाना उगकर जो है एक झाड़ी तक तैयार हो सकता है, परंतु कभी भी राई का दाना उगकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन सके इस प्रकार हम नहीं देखते हैं। हालांकि कई बार इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि राई का दाना उगकर काफ़ी बार बड़ी झाड़ी तक आ सकता है, परंतु एक बड़ा पेड़ बन सके उस प्रकार का एक चित्र हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो राई का दाना था उसे जब बारी में बोया गया तो वो बढ़कर इतना बड़ा एक पेड़ बन गया था। आकाश की जो पक्षियाँ हैं उसके डालियों के ऊपर बसेरा करने लगे थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा बताया गया है कि पक्षी है वो अब इसके ऊपर रहने लगा था, अपना जो घर है उसके ऊपर बनाने लगा था। तो ये दृष्टांत एक चित्र ऐसा बता रहा है कि कैसा अब नॉर्मल के जो साधारण रीति से नहीं होता है, ऐसा एक उगना राई के दाने का हो रहा है, वो पेड़ के अंदर तैयार हो रहा है। तो कई बार जब हम इस दृष्टांत को एक बार में पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये एक बहुत सुंदर चित्र के बारे में बता रहा है कि कैसे राई का दाना चमत्कारिक रीति से एक पेड़ में उग कर आ रहा है, परंतु ये एक अननेचुरल, जो प्राकृतिक नहीं है, ऐसी एक ग्रोथ, ऐसी एक बढ़त के बारे में यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो हमें ये वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर का राज्य उगकर अब नॉर्मली एक ऐसे पेड़ के समान तैयार हो सकता है जिसके ऊपर पक्षियाँ जो है डालियों के ऊपर बसेरा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल के कई भागों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ बातों के बारे में बताते हैं कि कई चीज़ों को देखना और उसका अर्थ कैसा होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल जो है पेड़ की जो समानता है, कई बार मानुषिक सरकारें हैं और जो बुरे सरकार हैं उनके तरफ तुलना कर कर दिखाते। जैसे कि हम देखते हैं कि दानियल के पुस्तक उसके 4 अध्याय 10 से 16 कलम के अंदर नेबुकदनेस्सर राजा ने जो दर्शन देखा उसके अंदर पेड़ के बारे में बताया गया है और कैसे वो एक सरकार के बारे में हमें बताती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो पक्षियों के बारे में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 4 और 19वें कलम के अंदर पक्षियों के बारे में जो तुलना है वो शैतान के साथ में किया गया है। तो जैसे ये परमेश्वर का राज्य का उगना वो कैसे अबनॉर्मली बढ़ सकता है, कैसे प्राकृतिक नहीं है उस रीति से ज़्यादा बढ़कर कैसे बुरी बातों को जगह दे सकता है, उसके बारे में हमें दृष्टांत बताता है। तो हम देखते हैं कि केवल इस दृष्टांत के
अंदर ही इस बात को बताया, इतना ही नहीं पर भविष्य के अंदर यानी कुछ ही समय के बाद जब मसीहत बढ़कर कलीसिया जब रोमी साम्राज्य के अंदर फैलने लगी और रोमी साम्राज्य जब मसीहत को स्वीकार करने लगी, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करने लगी, तो उन समयों में, उन सदियों के अंदर कलीसिया जो है वो इस प्रकार बढ़कर ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा एक प्रभाव जो है रोमन साम्राज्य के ऊपर डालने लगा कि बुरी बातें इसके अंदर उग कर आने लगी। और फिर हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया का जो है एक बुरा रूप, एक बुरा समय हम उन समय के अंदर देखते हैं। जैसा परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो सिद्धांतों को, जो रास्ते को तैयार किया गया था, उससे कैसा एक विपरीत रूप मनुष्य ने उसको देना शुरू किया। और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि कैसे ये आराधनालय का सरदार जो है, एक बुरा विचार, जब यहाँ पर एक चमत्कार प्रकट हो रहा है तो कैसे आराधनालय का सरदार रिसियाने लगता है, हम उस चित्र को यहाँ पर देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके 5वें भाग की ओर, खमीर का दृष्टांत। ये दृष्टांत भी जो है पिछले वाले दृष्टांत से जुड़ा हुआ, साथ में और एक सिद्धांत के बारे में हमें यहाँ पर सिखाता है। आइए हम इसको देखें। कलम 20। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूँ? 21वां कलम। वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं और एक चित्र के बारे में कि एक स्त्री जो है वो आटे को तैयार कर रही है और उसके अंदर जो है खमीर को मिलाया गया है। और इस खमीर ने जो है उस आटे के अंदर धीरे धीरे, हमको जानते हैं खमीर का काम आटे को जो है फुलाना है, और ये जो है आटे को फुलाने का काम ये खमीर यहाँ पे कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे जो आटे की जो साइज़ बताई गई है, 3 पसेरी आटा यानी करीब करीब 40 लीटर जितना ये एक साइज़ है, और 100 लोगों के खाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। तो एक स्त्री इसको इतना तैयार कर सके और उसके अंदर वो खमीर को मिला रही है। खमीर के बारे में जब हम देखते हैं अलग अलग बाइबल के भागों के अंदर, जैसे निर्गमन के पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर जब आप मनन करते हैं खमीर के बारे में, जब हम देखते हैं तो पाप का चित्र वहाँ पर बताया गया है। तो ये खमीर का आटे के साथ मिलना और इसका रूप बदल जाना, यानी कैसे परमेश्वर के राज्य के अंदर भी करप्शन कैसे प्रवेश कर रहा है और कैसे वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उस एक चित्र के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि मसीहत में भी, कलीसिया के अंदर भी कई बार रीति रिवाजें, किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रदेशों के जो संस्कार है, अलग अलग प्रकार के प्रदेशों के अंदर के जो अंधविश्वासें हैं, कैसे कलीसिया के अंदर भी किस प्रकार का एक धर्म के विचार, कई प्रकार के जो गलत सिद्धांत है वो भी कलीसिया के अंदर जुड़ना शुरू करता है। तो उस एक चित्र के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट कर कर बताते हैं। आइए हम आगे बढ़े। तो अब हम आते हैं इसके 6ठे भाग की ओर, 22वें कलम से 30वें कलम तक में, सके द्वार। आइए हम इस वचन के भाग को पढ़े। 22वां कलम। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। 23। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, 24, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। तो इन वचन के अंदर हम शुरुआती भाग में देखते हैं कि यीशु मसीह नगर नगर और गांव होकर उपदेश करते हुए यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे और ये यात्रा जो है यरूशलेम की तरफ की यात्रा, यीशु मसीह यानी अपने बलिदान के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये जो यात्रा यरूशलेम की ओर बढ़ रही है, उस समय में भी यीशु मसीह अनेक जगहों में होते हुए उपदेश करते हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह के यरूशलेम के प्रवेश को जो है इसी पुस्तक के 19वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं। तो ये जो है यरूशलेम की ओर बढ़ने वाली यात्रा है और इस समय में भी यीशु मसीह उपदेश देते हुए जा रहे हैं। तो इस रास्ते के अंदर एक व्यक्ति यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर रखता है कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। उसका प्रश्न जो है दूसरों से संबंधित और दूसरों के बारे में सोचते हुए वो एक प्रश्न यहाँ पर रखता है। लेकिन यीशु मसीह जो है इसकी ध्यान को इस एक प्रश्न की ओर लाते हैं कि क्या तुम बच गए हो, यानी उसको वो जवाब देते हैं कि सकेत द्वार से प्रवेश करने के बारे में।
और उस एक व्यक्ति को उसी के जीवन को जांचने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर प्रश्न रखते हैं। कई बार हमारा भी जीवन जो है दूसरों को देखते हुए, उनके जीवन के कार्यों, उनके चाल चलन को देखते हुए प्रश्नों को रखता है कि क्या ये व्यक्ति या वो व्यक्ति या इस व्यक्ति के जीवन में उद्धार मिल पाएगा, क्या ये या वो व्यक्ति बच पाएगा। परंतु हमारा ये प्रश्न कई बार हमारी ओर ही दिशा बदल कर आता है कि क्या हम बच पाएंगे, और ये सबसे मुख्य प्रश्न है। तो यीशु मसीह इस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। ये जो शब्द है यत्न करो, असल में यूनानी भाषा के अंदर, मूल भाषा के अंदर अगर हम देखें तो वो शब्द कहता है एगोनिज़ोमाई। ये जो शब्द है वो ओलंपिक गेम्स में उस समय में उपयोग होता था। इसको हम 4 अर्थों में बांट सकते हैं कि जैसे एक कॉन्टेस्ट के अंदर प्रवेश करना, और इस कॉन्टेस्ट के अंदर अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करना, और बड़े ही मुश्किल और सारे जो मुसीबतों का सामना करते हुए एक संघर्ष के बीच में होना, और लड़ाई कर कर बड़े ही जलन, बड़े ही ज़ील के साथ में एक जीत पाना और बड़ी मेहनत करना। ये शब्द, ये जो 4 बातें हैं, ये शब्द के द्वारा प्रकट होते हैं। तो सकेत द्वार में प्रवेश करना, यीशु मसीह जब कहते हैं यत्न करो, तो ये शब्द का अर्थ इसे गहराई के साथ में यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो सकेत द्वार, ये द्वार जो है बहुत ही छोटा है और इसके अंदर से बड़ी मेहनत के साथ प्रवेश करना है। सकेत द्वार का अर्थ ये है कि हम कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जो भी बिन काम की चीज़ें हैं उन सब को छोड़ते हुए बड़े ही संघर्ष के साथ इसके अंदर प्रवेश करना है। और ये जो संघर्ष करना है वो जैसे एक प्राइज़ जीतने के लिए, एक कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, उस तरीके के एक प्रवेश के बारे में बताता है। जब हम किसी स्पर्धा के अंदर भाग लेते हैं और उसके अंदर हम जीत पाने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा जो संघर्ष और मेहनत है जैसे वो किया जाता है, उसी प्रकार इधर भी इसके बारे में बताया गया है। कई बार लोग जो है द्वार तक आते हैं, लेकिन ये सकेत है, छोटा है, या ख़ास नहीं लगता है, या इतना बड़ा नहीं है। कई बार लोग जो है द्वार को दोष लगाकर, या ये द्वार जो है दिखने में इतना ख़ास नहीं है, उसके ऊपर वे अपने विचारों को रखकर कई बार द्वार से ही पलटकर वे चले जाते हैं। लेकिन ये एक बड़ी ही भयंकर चीज़ है कि द्वार को देखकर फिर लौट जाने से बढ़कर इस द्वार के पार में जो अनंत जीवन रखा गया है, जो अनुग्रह को और जो आशीषों को रखा गया है, उसको खो देना, वो सबसे बड़ा नुकसान है। यीशु मसीह एक बात यहाँ पर कहते हैं कि ये जो द्वार के अंदर प्रवेश करना, यानी अपनी मेहनत से प्रवेश करने के बारे में नहीं कहते, क्योंकि अपनी मेहनत से प्रवेश करना यानी वो सही द्वार नहीं है, परंतु यत्न करने के बारे में ये है कि सही द्वार को पहचान कर उसमें प्रवेश करना। तो यीशु मसीह वो द्वार है, जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। यीशु मसीह वो सच्चा द्वार है, और यीशु मसीह में प्रवेश करना वो जो है वो एक मेहनत है। क्योंकि कई बार जो है दुनिया हमारे सामने एक अड़चन लेके आती है, लालसाएं लेकर आती है। कई बार शैतान जो है हमारे सामने अड़चनें और लालसाओं को लेकर आती है। कई बार हमारा शरीर खुद भी अड़चनों और लालसाओं में फंसता है। तो ये एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है कि इन सब बातों के ऊपर क्या विचार, क्या भावनाओं को वो प्रकट करते हैं, उन सब के ऊपर से जीत पाते हुए हमें जो है इस द्वार के अंदर प्रवेश करना है। हम आगे पढ़े 25। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। 26। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। 27। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक और बात को यहाँ पर कहते हैं कि घर का स्वामी जब दरवाजे को बंद कर चुका होगा, उसके बाद खटखटाने से और मांग करने से फिर वो वापस खोलने वाला नहीं है। तो जब द्वार खुला हुआ है उस समय में प्रवेश करना है, जब वो बंद हो चुका है उसके बाद की मेहनत वहाँ पर कुछ रंग लाने वाली नहीं है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि द्वार बंद करने के बाद फिर खटखटाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमारी पहचान उस जगह में कुछ भी नहीं है। और कई बार जैसे कि ये वचन कहता है कि लोग वहाँ पर कहते हैं कि हमने तो आपके साथ खाया पिया और आपने हमारे बाज़ारों में उपदेश किया। कई बार यीशु मसीह के बारे में लोग कहते हैं कि हाँ, मैंने यीशु के बारे में सुना था, हाँ, मैं यीशु के बारे में मैंने बाइबल कहीं पर देखा था, हाँ, शायद मेरे पास कोई मैसेज बाइबल का आता था, किसी व्यक्ति ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था। परंतु इन शब्दों के कारण यीशु मसीह से प्रवेश कर कर स्वर्ग में जाना वो संभव नहीं है। केवल यीशु को ढूंढ निकालना काफ़ी नहीं, परंतु यीशु में प्रवेश करना, यत्न करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केवल यीशु मसीह के बारे में जानना, केवल यीशु मसीह के बारे में कुछ चीज़ों को आपने सुना, वो केवल सुसमाचार का भाग नहीं हुआ, परंतु यत्न करना, इसका मतलब कि अपने जीवन को सुसमाचार को सुनने के बाद जांच कर जो बिन ज़रूरत की बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, जो शैतानिक चीज़ें, उन्हें त्याग कर कर यीशु मसीह जो द्वार है उसमें प्रवेश करना ज़रूरी है। और दूसरी एक बात ये वचन हमें बताता है कि कुछ लिमिटेड समय ही है कि प्रवेश करने के लिए रखा गया है। उसके बाद फिर चाहे कितनी बार भी पुकारा जाए या परमेश्वर की ओर दुहाई दी जाए तो वह सुनी न जाएगी। और ये जो खटखटाने वालों के बारे में क्या कहा गया है, 27वां कलम ऐसा कहता है, परंतु वो कहेगा, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। तो इसका मतलब इस द्वार में अब तक उन्होंने प्रवेश इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने कुकर्मों में फंसे हुए थे और उनके लिए अवसर दिया गया था, परंतु उस द्वार के अंदर उन्होंने प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखी। वे सुनते रहे, वे जानते थे और यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना होगा, परंतु कभी उसमें प्रवेश नहीं किया। इस दृष्टांत के द्वारा हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो द्वार है और अभी भी वो द्वार हमारे लिए खुला रखा गया है। पश्चाताप करने के अवसर हमारे सामने दिए गए हैं। मेरे भाई और बहनों, आपने अगर अपने जीवन को जांचा है, आप पहचान पा रहे हैं कि प्रभु यीशु बड़े प्रेम के साथ आपके सामने आए हैं और ये सुसमाचार आपको उपलब्ध हुआ है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा वो उपलब्ध है और आपको मिल सकती है और आपका जीवन बदल सकता है। तो ये अच्छा अवसर है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर, पश्चाताप कर कर नाश की ओर ना बढ़ते हुए, परंतु यीशु मसीह के पीछे हो लेना और जो कुछ बुराई है इस संसार से या शैतान से या अपने शरीर से संबंधित, उसको त्याग कर कर यीशु को स्वीकार कर लेना वो अच्छा है। फिर एक बार जब अवसर ख़त्म हो गया, वो द्वार जब बंद हो गया, उसके बाद उसको खटखटाने से या अपनी पहचान प्रकट करने से कि मैंने यीशु के बारे में कहीं तो सुना था या यीशु हमारे पास आए थे या बीच में थे, उसके बाद ये सारे अनुभवों को प्रकट करने का कोई लाभ नहीं। द्वार से अब इस समय ये वक्त है, दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम, जैसे कि हम ये शब्द सुनते हैं, अभी ये वक्त है कि यीशु मसीह में हम प्रवेश कर सके। तो ये अच्छा अवसर है कि यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसके अंदर हम प्रवेश हो और परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। केवल ये काफ़ी नहीं कि यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को जानकर केवल अपने जीवन को व्यतीत करना, परंतु उसके साथ जुड़ जाना, यीशु के साथ जुड़े हुए रहना। कई बार यीशु मसीह के उपदेशों से शर्मिंदित होकर लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ना नहीं चाहते और वे अपने संसारिक जीवन के साथ रहना चाहते हैं, परंतु ऐसा न करते हुए यीशु के साथ एक संबंध में आना वो सबसे बेहतर है। जो खटखटाने वाला है उसके बारे में कुछ बातें ही यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के साथ में एक संबंध में नहीं आया, अपने जीवन को उसने पूरे तरीके से नहीं खोला, इसीलिए उसके सब बातों के बारे में यीशु मसीह नहीं जानते हैं और इस कारण से वो अपना अवसर गंवा देता है। हम आगे पढ़े 28, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। 29, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के बोझ में भागी होंगे। 30, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक दृश्य बता रहे हैं कि रोना और दांत पीसना होगा। क्यों रोना और दांत पीसना होगा? कि जो अवसर मिला था उसको गवा दिया और वो तड़प के वो कदम जो पहले उठाना था वो नहीं उठाया,
इस वजह से रोना और दांत पीसना होगा। वो तड़प जो है इंसान को सताती रहती है। हम आज भी इस समय में अपने जीवन में कई बार ऐसा अवसर को हम अनुभव करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमें कदम उठाना चाहिए था, जब हमने उसे नहीं उठाया तो ज़िंदगी में आगे जाकर वो भूतकाल की बातें हमें सताती रहती है। और वो तड़प जो है हमें कई बार विलाप और रोना और कई बार गुस्सा दिलाना भी करवाता है। तो वो रोना और दांत पीसना, वो तड़प जो है, क्योंकि उस अवसर को गवा दिया, वो बार बार हमें सताती रहेगी। अगर हमने इस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया तो हमारे ऊपर वो सताव बार बार, ये तड़प हमें तकलीफ़ देती रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह नरक के बारे में एक विवरण यहाँ पर देते कि कैसी एक तड़प वहाँ पर होने जा रही है। और बाहर निकले हुए, इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में बैठने की जगह है, वहाँ पर एक अच्छी संगति है, एक विश्राम का वो स्थान है। और संसार भर से लोग अलग अलग दिशाओं से परमेश्वर के राज्य में भागीदार होने जा रहे हैं। वे सब इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के संदेश को सुना, पश्चाताप किया और उस द्वार में प्रवेश किया। किसी जाति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए खास बुलावा मिलने जा रहा है, ऐसा नहीं है परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह इसीलिए दृष्टांत को यहाँ पर प्रकट करते हैं क्योंकि यहूदियों के मन में ऐसा विचार था, उद्धार जो है केवल यहूदियों को मिलेगा और अन्य जातियों को कुछ नहीं मिलने जा रहा। लेकिन जैसे प्रभु यीशु यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, जिन्हें यहूदी लोग जो है बहुत ही मुख्य व्यक्ति गिनते थे और भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है, उन सबको वे मुख्य गिनते थे। उन सब के साथ में संसार भर से लोग जो है साथ बैठकर भोजन करेंगे। तो ये दृश्य जब यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं तो ये यहूदियों के लिए भी एक जवाब है कि कैसे हर एक व्यक्ति जो पश्चाताप करता है, मन फिराव करता है, वो वहाँ पर प्रवेश कर परमेश्वर के राज्य में विश्राम के साथ रहने पाएगा। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इसका मतलब कि यहूदियों को तो सुसमाचार पहले मिल चुका है, परंतु उसके बाद अन्य जातियों को दिया गया, वो पिछले हैं। परंतु पहले होने के बावजूद भी इजरायली लोग भागीदार शायद ना हो पाए, और जो पिछले हैं, अन्य जातियों को बाद में सुसमाचार मिला, वो पहले हो जाएंगे। और कुछ जो पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे। इसका मतलब पूरे सभी यहूदी पीछे ना हो जाएंगे, परंतु कुछ, जो ये शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, इसका मतलब कुछ को ऐसा अनुभव होने जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सरप्राइज या अचंभे की बातें होंगी। जब लोग अचंभित होंगे ये देखकर कि किस व्यक्ति के बारे में वे पृथ्वी में क्या सोचते थे और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक व्यक्ति भी स्वर्ग में दिखाई देगा। ऐसा सब अचंभे की बातें वहाँ पर प्रकट होगी, जैसे कि यहूदियों को होने वाला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब सकेत द्वार के बारे में समझाते हैं तो इधर हम देखते हैं कि कई लोग नहीं बच पाएंगे। और इसका कारण, जैसे हम इस पूरे वचन के भाग को पढ़ते हुए देखते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यत्न न करने के वजह से वो एक गलत मार्ग की खोज में है, इसीलिए बच नहीं पाएंगे। और गलत टाइम पर वो खोज करने की कोशिश करें। इसका मतलब कि जब द्वार बंद हो जाएगा तो कई लोग तब खोजने की कोशिश करेंगे। गलत समय पर खोज करना, इसीलिए वे बच नहीं पाएंगे। और गलत स्थान पर खोज करना, इसका मतलब कि द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे पर बाहर बैठे हर एक प्रकार के मेहनत तरीके को अपना रहे हैं और गलत स्थान में वे खोज कर रहे हैं बचाव के लिए, परंतु इसीलिए वे बच नहीं पाएंगे। और उसके बाद उनकी जो प्रार्थना है वो एक गलत प्रार्थना है या गलत एक विनती है कि वे कहते हैं कि यीशु मसीह, हमने आपके बारे में सुना था, हमने आपके बारे में देखा था, हमने कई बार कोशिश की कि हम आपके बारे में जान सके, पर ये प्रार्थनाएं, ये विनतियाँ, ये उन्हें अब बचा नहीं पाएंगी। और उनकी जो खोज है, हम 5वीं बार देखते हैं कि उनकी जो खोज है वो मुख से है परंतु हृदय से नहीं। वो हृदय से परमेश्वर से दूर है, मुंह से बातें करते हैं परंतु वे कार्य नहीं कर रहे। तो इन सब कारणों के वजह से कई सारे लोग जो है वे बच नहीं पाएंगे। हम इन वचन के भाग के अंदर देखते हैं। आइए हम आगे बढ़े। तो अब हम आते हैं इस अध्याय के 7वें भाग के अंदर, हेरोदेस की शत्रुता। 31 कलम से 33वें कलम के इस भाग को अब हम देखने जा रहे हैं। तो हम इसके 31वें कलम को पढ़े। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा,
यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। 32, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। 33, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फरीसी यहाँ पर थे जो यीशु मसीह को मदद करना चाहते थे। इससे हम एक बात जान पड़ते हैं कि हर एक फरीसी जो है यीशु मसीह से नफ़रत नहीं करता था, परंतु कुछ ऐसे थे जो यीशु की बातों को सुन रहे थे और उसके प्रति ख्याल रखते थे। और इसीलिए उन कुछ फरीसियों ने आकर यीशु मसीह को बताया कि यहाँ से निकल कर वे चले जाए, क्योंकि हेरोदेस जो है उन्हें मार डालने की कोशिश कर रहा है या चाहता है कि उसे मार डाले। तो यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो गलील से इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हेरोदेस के डर से, परंतु जो योजना स्वर्ग की ओर से तैयार की गई है गलील के अंदर करना है, वो सब कुछ करने के बाद ही यीशु मसीह जाने वाले हैं। ऐसा यीशु मसीह अपने जवाब के द्वारा प्रकट करते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक शब्द उपयोग करते हैं कि उस लोमड़ी से जाकर कह दो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक बुरा शब्द उपयोग किया गया, परंतु एक यहूदी व्यक्ति के नज़र में लोमड़ी जो है उस शब्द का उपयोग करना, यानी उसमें कई अर्थ यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया है। तो लोमड़ी जो है वो एक चालाक जानवर के बारे में बताता है, परंतु एक कमज़ोर अधिकारी के बारे में समझाता है। जैसे कि राजाओं को जो है सिंह के समान गिना जाता था, जो कि राज्य करने में, जो कि दिखने में और उसकी उस महिमा में वो बड़ा ही खास राजा दिखाई देता था। परंतु हेरोदेस के विषय में वो एक सिंह के समान नहीं, परंतु एक लोमड़ी के साथ तुलना किया गया। इसका मतलब बहुत ही चालाक था वो, और बहुत ही एक कमज़ोर राजा था, क्योंकि वो कई बार पलट जाता। वो यहूदियों की भी मदद करता और रोमियों को भी प्रसन्न करता, यहूदियों को भी प्रसन्न करता। इस प्रकार बहुत ही चालाक तरीके से वो राज्य कर रहा था। तो एक यहूदी के लिए लोमड़ी का अर्थ ऐसा है कि सबसे पहली बात वो सबसे चालाक एक जानवर के बारे में दृश्य दिखाता है, और लोमड़ी के बारे में कहा जाए तो वो सबसे जो है नुकसान करने वाला एक जानवर है। और इसके अर्थ से जब वो एक व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति बहुत ही बिन मूल्य का, उसका कोई खास मूल्य नहीं है। इस प्रकार का एक चरित्र वहाँ पर प्रकट होता है। और यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह का वहाँ पर ठहरे रहना और कई कामों को प्रकट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि वो कार्य को पूरा करने आए हैं, और जैसे कि एक चित्र इज़राइल ने बनाए रखा है कि कैसे यरूशलेम से भविष्यवक्ताओं को मारा जाता था, तो वैसे ही वो चित्र के भागीदार होते हुए यीशु मसीह भी यरूशलेम में जाकर और जो बलिदान उनका होने जा रहा है उसको वहाँ प्रकट करेंगे। हम आगे बढ़े, अब हम आते हैं इसके 8वें भाग में। आखिरी 2 जो कलम है इस अध्याय के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। 34, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। 35, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम के बारे में एक बात यहाँ कही गई है कि कैसे वो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। और यीशु मसीह जो है 2 बार यरूशलेम को पुकारते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब परमेश्वर 2 बार किसी व्यक्ति का नाम पुकारता है तो बड़े प्रेम और बड़े ही दर्द के साथ में, बड़े ही भावुक होते हुए उसको पुकारते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 31वें कलम में यीशु मसीह जब मार्था को पुकारते हैं तो वो 2 बार मार्था का नाम लेते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ उसे एक बात को समझाने के लिए। और प्रेरितों के काम में उसके 9वें अध्याय 4 कलम के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है शाऊल जब दमिश्क की ओर बढ़ रहा होता है तो दर्शन के अंदर 2 बार उसका नाम पुकारते हैं, और बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर
जो है यरूशलेम को भी। हम देखते हैं यीशु मसीह भी यरूशलेम की ओर बड़े दर्द के साथ वो पुकारते हैं, और यीशु मसीह का ये विलाप यरूशलेम के लिए, क्योंकि वो यरूशलेम से बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि कैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। तो ये एक माँ मुर्गी जो है अपने बच्चों को कैसे संभालती है, ऐसा एक प्रेम परमेश्वर का जो है वो यरूशलेम के प्रति है। जब भी मुर्गी जो है एक पक्षी को उड़ते हुए देखती है या किसी प्रकार के जानवर को आते हुए देखती है कि हमला करने के लिए, तो वो तुरंत आवाज़ करती है, पुकारती है, और उसके जो बच्चे हैं उसकी ओर दौड़ कर आते हैं और उसमें सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार अभी यरूशलेम के ऊपर भी 70 एडी में रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भारी विपत्ति आने जा रहा है, और प्रभु यीशु जो है यरूशलेम को पुकार रहे हैं। यरूशलेम में कई बार वे प्रवेश कर चुके हैं, उपदेश दे चुके हैं। इजरायलियों को मन फिराव करने के लिए वे उपदेश देते हैं, जैसे कि हमने इस अध्याय के शुरुआत से देखा कि मन फिराव करने के लिए ये एक प्रचार यीशु मसीह करते आ रहे हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में कई बार यरूशलेम में जाते हैं और लोगों को अवसर देते हैं। और यही बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि कई बार मैं तुम्हारे पास आया, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। तो एक दुख का चित्र हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार वो प्रेम से चाहते थे, परंतु जो यहूदी लोग खुद नहीं चाहते थे यीशु के पास आने के लिए, इस वजह से एक बहुत बड़ी विपत्ति को वो आगे अनुभव करते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर एक भविष्यवाणी करते हैं कि अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन तब ही होगा जब वे पुकार कर कहेंगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। तो ये एक भविष्यवाणी का चित्र है। यीशु मसीह इज़राइल से कहते हैं कि अब जब तुम पुकारोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये समय जो है 2000 साल निकल गया और इज़राइल ने अभी तक पुकारा नहीं। तब तक परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि जितने भी अन्य जाति है, इसका मतलब जो भी इज़राइल की जाति में नहीं है, पूरे संसार भर में यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रकट हो। और फिर उस समय में जब इज़राइल इन बातों को देखेगा तो पुकारेगा और यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार को प्रकट होते हुए 2000 साल निकल गए। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके चेलों ने अलग अलग प्रदेशों में सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार इज़राइल से निकलकर पश्चिम प्रदेशों की ओर जाता रहा। वह स्पेन की ओर, रोम की ओर, इंग्लैंड की ओर, और उसके बाद अमेरिका की ओर, और पश्चिम की ओर जाते हुए कोरिया में और अन्य जो एशिया के प्रदेशों में पहुंचा, भारत देश में, और अब और पश्चिम की ओर ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये वापस इज़राइल के पास जा रहा है। और अब कुछ समय ही बचा है, अधिकतर वक्त हमारे पास नहीं है। आज के मीडिया और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जैसे कि वीडियोज़ और अलग अलग तकनीकी तरीक़ों से सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इज़राइल के पास यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार फिर से पहुंच रहा है, और ऐसा एक वक्त आने जा रहा है कि जब इज़राइल के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, उस समय में वो यीशु मसीह को पुकारेंगे और यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है। हम जो विपत्तियों को इस समय में देख रहे हैं, ये सब कुछ यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के बारे में। ये एक अच्छा अवसर है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु की ओर देखें। उनके बारे में हमने कई बातों को, पश्चाताप के बारे में और अनेक बातों के बारे में हमने यहाँ पर देखा। उससे हम इस अवसर का उपयोग करें कि हम परमेश्वर के पास लौट आए, प्रभु यीशु के द्वारा उस सकेत द्वार में हम प्रवेश करें और हम सच्चाई को पहचानें, अपने जीवनों को जांचें और हम बदलें, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को बदलें। आशा रखता हूँ कि इस अध्याय के द्वारा आपको कई बातों को सीखने के लिए मिला। हमने जितने भी वचनों को पढ़ा है उसके द्वारा इस अध्याय को आप मनन करें, इसके द्वारा आप सीखें, अपने जीवनों को जांचें। खास करके जैसे हम इस अध्याय के अंदर के भागों को जब हम पढ़ते हैं, मन फिराव के बारे में एक पुकार ये अध्याय हमें देता है। जब हम कहते हैं मन फिराव के बारे में, इसका मतलब केवल सिर्फ बदल जाने का एक निर्णय लेना ही काफ़ी नहीं,
परंतु जिस पाप के प्रति लगाव था, जिस गलत चीज़ के प्रति जो मनसा लगी हुई थी, उसको पूरा पूरा त्याग कर कर परमेश्वर की ओर फिरना और सकेत द्वार से प्रवेश करना, यानी यीशु मसीह के तरफ बढ़ना, संसार, शैतान और शारीरिक बातों को त्याग करते हुए प्रभु यीशु की ओर फिरना, वो मन फिराव वो ज़रूरी है, जैसे हम इस अध्याय के द्वारा देखते हैं। और एक समय सीमा के बारे में हम सीखते हैं कि कैसे कुछ ही समय बचा है और समय सीमा के अंदर हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। हम नहीं जानते कि ये आज है या कल है या आने वाले कुछ सालों में है, परंतु ये जल्द से जल्द होने जा रहा है। इसके बारे में हम जान सकते हैं जो विपत्तियों को हम इस संसार के ओर होते हुए देखते हैं। कितने वक्त में यीशु मसीह आएगा, क्या वो समय, कैसा वो वक्त होगा, उन सब सवालों से बढ़कर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल इस अध्याय के द्वारा हम देखते हैं, क्या हम बच गए हैं, क्या हमने हमारे जीवन के लिए पश्चाताप कर लिया है। ये सबसे मुख्य सवाल है। इन भागों को जब आप पढ़ रहे हैं, इन्हें आप मनन कर रहे हैं, अपने जीवन को जांचें, प्रभु यीशु को सौंप दे, यीशु मसीह को न्योता दे अपने जीवन में, अपने पाप को कबूल करें और त्याग करते हुए यीशु के पीछे निकल चले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि इस अध्याय के द्वारा हमें कई बातों को मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। इन बातों को मनन करते हुए, हमारे जीवन को जांचते हुए, हर एक जो खामियां हमारे जीवन से प्रकट होती उन सभी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हर एक श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो व्यक्ति अपने जीवन को जांचकर आपके सामने बातचीत कर रहा है, उन सभी के पापों को आप क्षमा करना। अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से उनके सारे पापों को आप क्षमा करें। हम सभी को क्षमा कर कर एक पश्चाताप के उस अवसर से जब हम जा रहे हैं, हम फिर कभी संसार की ओर मुड़कर देखने के लिए नहीं, परंतु आपके पीछे चलने के लिए, आपके सिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए, उस सकेत द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें आप तैयार करें, हमें आप ले चलें। हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं, हम हर एक के जीवन के अंदर वे कार्य करने पाए और हमें अंतिम दिनों के लिए तैयार करें, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। और प्रभु उस धन्य दिन में हम भी अन्य लोगों के साथ में बोझ में भाग ले सके, ऐसा अनुग्रह आप हम पर उंडेल दे। धन्यवाद है राजा। सभी व्यक्तियों को आप आशीषित करें, कमी घटियों को, बीमारियों को, हर एक दुविधाओं को, चिंताओं को, अंधकार के जितने भी बंधने हैं, जैसा हमने इस कुबड़ी स्त्री के बारे में हमने पढ़ा, जैसे उसने चंगाई प्राप्त किया, ऐसी एक चंगाई अभी इस समय हम हर एक के ऊपर उत्पन्न होने पाए। प्रभु हर एक शैतानिक बंधनों को आप तोड़ दीजिए। आने वाले समय के लिए हमें आप मार्गदर्शन दे पवित्र आत्मा के द्वारा, और आप ही के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा और हमारे जीवन से फल उत्पन्न होने पाए, जिससे कि आप प्रसन्न हो सके। ऐसा हो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।